नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। बिग बॉस 15 के घर से दो और लोगों का एविक्शन हो गया है और बाहर है, इस वक्त हमारे सामने हैं मायशा और ईशान। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं दीपावली की, नए साल की और बाहर निकलने की भी मैं आपको शुभकामनाएं दूं क्या? बिल्कुल दीजिए, बाहर निकलने की शुभकामनाएं। बिकॉज हर चीज जिंदगी में नसीब के हिसाब से होती है। नसीब में जब लिखा था बिग बॉस के घर में जाना तो खुशी खुशी गए, और जब नसीब में लिखा था बिग बॉस के घर से आना तो खुशी खुशी घर आए। और बिल्कुल इस चीज की शुभकामनाएं दीजिए, बिकॉज बाहर बहुत प्यार मिल रहा है और जितना प्यार एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे ज्यादा प्यार मिल रहा है। लोग पहचान रहे हैं, आ रहे हैं, पिक्चर्स खिंचवाने आ रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि उन्हें मायशान कितना पसंद है और वो उन्हें हम साथ में कितने पसंद है। तो आपकी शुभकामनाएं तो बिल्कुल बनती है, और अब दे भी दीजिए, एक बार बोला है तो। बिल्कुल, आपको बधाई हो क्योंकि त्योहार का मौका है, नए साल का मौका है, ऐसे में आप परिवार के साथ हैं तो बधाई तो बनती है। मायशा, आपका कोई इसमें रिएक्शन है? मेरा इसमें एग्जैक्टली सेम रिएक्शन है जो इन्होंने बोला है। मैं 100% मानती हूँ कि ये मतलब मैंने इनको चुना है यार, कुछ तो देखा होगा, तो ये जो भी बोल रहे सही बोल रहे हैं। तो घर से बाहर निकल के सबसे पहले लवी डबी कपल ने क्या किया? कोई पिक्चर देखी, कहीं गए कि अभी इंटरव्यू कर रहे हैं? इंटरव्यू ही कर रहे हैं पर बहुत सारा खाना भी खा रहे हैं, बट इंटरव्यूज ओ हाँ, इंटरव्यू में ये तो इंटरव्यू दे के भूल गई है। हम लोग एक डिनर डेट पे गए थे और वहां पे हमने पिज्जा खाया, बातें करी, बीच साइड पे थे और इट वाज वेरी वंडरफुल। तो काफी मजा आया। और पिक्चर देखने का प्लान है? एक पिक्चर रिलीज हुई है सूर्यवंशी। ये अगर इंटरव्यूज खत्म हो जाएंगे तो ही तो हम प्लान बनाएंगे। जल्दी जाएंगे यार, लेकिन सूर्यवंशी देखने एक्साइटेड है मतलब आप पिक्चर देखने के लिए? आप देखे हो? अच्छा मतलब है, मैंने देख लिया है, अच्छी फिल्म है। और मैं ये देख रहा हूँ क्योंकि आप लोग जब गए थे तो थिएटर बंद थे, आप लोग जब बाहर आए हैं तो आपको थिएटर, खुल गए। मैं इस उसमें बोल रहा हूँ विषय में। बहुत 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 एक्साइटेड है। मैं तो फिल्मों का बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं तो इनसे कब से कह रहा हूँ कि इंटरव्यू खत्म होंगे तो दो तीन ऐसी फिल्में हैं जो लगी हुई मुझे देखनी है। तो डेफिनेटली मैं तो जाने वाला हूँ फिल्म देखने, इनके ईशान, साथ ही। क्या बात है। हाँ हाँ मायशा, बोलो आप। आई थिंक हमारी बहस भी होने वाली है उस पे, क्योंकि जो मैं मूवीज देखती हूँ और जो ये मूवीज देखते हैं बहुत अलग है। तो उसपे भी हमारी लड़ाई इस बात पे भी होने ही वाली है। ईशान, मुझे आपसे बहुत ज्यादा शिकायत है क्योंकि जब आप घर के अंदर जा रहे थे और तो मेरी आपसे बात हुई थी तो आपने मुझसे बड़े बड़े वादे किए थे कि मैं जीतने जा रहा हूँ, प्लान भी है नहीं। लेकिन आप तो कहते हैं ना, फुस हो गए, मतलब ऐसे निकले बाहर जो दिल तोड़ दिया आपने, अपने फैंस को नाराज कर दिया। जिन लोगों का प्यार आपको बाहर मिल रहा है वो मतलब आप सोचो कि अगर आप जीत कर आते और अपने वादे को पूरा करते, आपका प्लान भी होता नहीं, तो कितना ज्यादा और प्यार मिलता। यार नसीब में जब लिखा होता है ना, उसको कोई नहीं बदल सकता। और मेरी सोच जो थी जीतने की, अगर मैं उस सोच के साथ नहीं जाता, अगर वादा करके नहीं जाता तो शायद एक हफ्ते में बाहर निकल जाता। मेरी सोच थी कि मैं जीतने जा रहा हूँ और इसीलिए शायद मैं 35 दिन टिका और मैंने एक नाम बनाया कि आज शो में जाने से पहले लोग मुझे इतना जानते नहीं थे, पर ये जो मैं वादे करके गया था आपको, और ये आपसे पहले मैंने अपनी माँ को वादा किया था। और मैंने जब अपनी माँ को ये वादा किया था कि मैं शो में जा रहा हूँ और मैं पूरी मेहनत करूंगा और ट्रॉफी जीतने की पूरी कोशिश करूंगा, वो वादा मैंने नहीं करा होता अगर, तो मुझे जो आज लोग पहचान रहे हैं, मेरे साथ तस्वीरें खिंचवाना चाह रहे हैं और मुझे आके बता रहे हैं कि उन्हें मेरी जर्नी कितनी पसंद आई और उन्हें मैं कितना पसंद आया, वो नहीं होता। तो ये कोई फरेबी वादे नहीं थे, उस वादे की वजह से ही मुझे जो प्यार मिल रहा है वो मिल रहा है। मुझे बड़ी एक वो थी, उम्मीद थी और साथ में आपसे। मैंने अपनी मायशा जीत ली। सुन सुन तो ले भाई, साथ में मैंने अपनी मायशा जीत ली। आपने कहा कि बड़े बड़े वादे करे थे और ये किया था वो किया था। भाई मैं 35 दिन टिका, मैंने एक नाम बनाया, साथ में मुझे मायशा मिल गई, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं है भाई। मैं बहुत खुश हूँ। मायशा, कहाँ पे गलती हो गई, कहाँ पे चूक हो गई? कहाँ कहीं तो गलती हुई नहीं है। आई थिंक मेरी जर्नी बहुत खूबसूरत रही है।
जहां मुझे टास्क खेलना था, मैंने मेरा 100% दिया। एंड आई फील मैंने कुछ बहुत ब्यूटीफुल बॉन्ड्स भी बनाए शो में, बहुत अच्छे कनेक्शंस भी बनाए शो में। एंड कहीं मेरे को नहीं लगता कि कहीं चूक हुई है, क्योंकि मुझे लगता है ये साल सब लोग इतने स्ट्रांग है, सब लोग के इतने आई मीन वो ऑलरेडी इतने पॉपुलर है, फेमस है, इतने फैंस के साथ ऑलरेडी वो आते हैं कि अगर अभी इसके बाद जो भी एलिमिनेशन होगा सब शॉक ही होंगे। बिल्कुल। आप एक ये देखिए कि करण कुंद्रा जैसा इंसान 12-15 साल से इंडस्ट्री में है। जय भानुशाली आई थिंक 15-20 साल से इंडस्ट्री में है। शमिता शेट्टी 25 साल से इंडस्ट्री में है, इतनी बड़ी एक्ट्रेस है। इन लोगों के साथ रहे हैं और 35 डेज सस्टेन करे हैं, एक नाम बनाए हैं, तो ये खुद में ही एक अचीवमेंट है। और अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं और इनसे पूछ रहे हैं अचीवमेंट के बारे में, तो भाई आज की डेट में सलमान खान सर भी अब हमें नाम से जानते हैं, तो इट इटसेल्फ इज एन अचीवमेंट। मैं तो बहुत खुश हूँ और वो भी बहुत खुश है और किसी चीज का कोई रिग्रेट नहीं है। बहुत अच्छी बात है ईशान और मायशा की इतनी पॉजिटिविटी के साथ आप निकले हैं। लेकिन जब हम किसी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं ना, तो उनसे उम्मीद भी बहुत। तो ये जो शिकायत और ये जो डांट है आपको दर्शकों की ओर से जो बिल्कुल मैंने, आपकी शिकायत अच्छी लग रही है यार, मतलब हाँ, पता लग रहा है कि आप ये आउट ऑफ कंसर्न बोल रहे हो, प्यार के लिए, क्योंकि आप हमें देखना चाहते थे शो में, इसलिए आप बोल रहे हो और बहुत अच्छा लग रहा है। पर जो आपके जिस सवाल है उनका जवाब दे रहे हैं बस। इस जोड़ी का पूरा ध्यान एक दूसरे पर था, प्यार मोहब्बत पर था, कोई टास्क और कोई उस पे नहीं था। इस पर वो क्या कहते हैं? ये दर्शक का नाम क्या है भाई? बिकॉज उस दर्शक ने आई थिंक देखा नहीं है बिग बॉस। जितने टास्क मैंने अपनी पूरी शिद्दत से परफॉर्म करे हैं, मायशा ने परफॉर्म करे हैं, ये मैं दावे के साथ लिख के बोल सकता हूँ कि इतने अच्छा टास्क हम दोनों के अलावा किसी ने परफॉर्म नहीं किया। और उस दर्शक को बोले कि कल का एपिसोड जाके देखिए, जहां पर विशाल, उमर और तेजा बैठ के रो रहे हैं और बोल रहे हैं कि मायशा और ईशान को क्यों निकाल दिया शो में, बिकॉज अगर कोई टास्क कर सकते थे दिल से और पूरी शिद्दत से अपना 100% देके, तो वो मायशा और ईशान थे। तो 100% ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। तो आई थिंक ये दर्शक ने एक दूसरा बिग बॉस देखा है जो मेरे टीवी पे तो नहीं आता था भाई। मायशा, आपको कुछ बोलना है? अरे यार, कभी हाथ टूट जाया करता था टास्क के दौरान, कभी सर फट जाया करता था, पूरे मुंह पे खून। ये पता नहीं कौन सा बिग बॉस देख के आया। जनरली सही है। तो हाँ। नहीं हो रही। एक सवाल मेरे साथी ने पूछा है, एक्चुअली एक बात कही है कि जब ईशान घर से बेघर हुए तो बिल्कुल भी परेशान नहीं थे, उनको कोई टेंशन नहीं था कि वो घर से बाहर जा रहे हैं। वो बिल्कुल मायशा को लेकर सीरियस दिख रहे थे और कुछ नहीं। हाँ, तो उसने सही बोला है किसी हद तक, बिकॉज मैंने जैसा कहा यार, मैं बहुत खुले दिल का आदमी हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे सामने 250 कैमरा लगे हैं या मैं जैसा भी हूँ, मेरे दिल में जो आता है मैं बोल देता हूँ। और ये वाला दर्शक ने आई थिंक सही बिग बॉस देखा और उसने सही पहचाना है। बिकॉज जब मैं शो से बाहर जा रहा था, मुझे नहीं पड़ी थी भाई। मैं बहुत खुश था कि मैंने जितना परफॉर्म किया, दिल से परफॉर्म किया। और एट द सेम टाइम जब ये गई थी तो मैं रो रहा था, आई वाज इन टीयर्स। मुझे लगा कि यार अभी मैं तो 24 घंटा इसके साथ रहता था, क्योंकि मेरा एक दूसरा बिग बॉस चल रहा था मायशा के साथ। बाकी 12-13 अलग बिग बॉस कर रहे थे, मेरा अलग बिग बॉस चल रहा था यहाँ पर, जिसमें प्यार था, कोई प्लान नहीं, कोई स्ट्रैटेजी नहीं, कोई कुछ नहीं। तो हाँ, जब ये गई, मैं बड़ा परेशान था कुछ 1-2 घंटे के लिए, फिर मेरा नाम अनाउंस किया। मैं हंसा, मैं खुश हुआ, मैंने कहा चलो भाई, अपनी जर्नी यहीं तक की थी। और मैं खुशी खुशी बाहर आ गया। बाहर आके मैंने अपनी माँ को फोन किया, डाइट कुक भी, अगर आप मुझसे ये सवाल भी पूछेंगे कि क्या किया। उसके बाद मैंने मायशा को फोन किया, मैंने उनसे पूछा ये कहाँ पे है। इन्होंने मुझे बताया ये गोरेगांव में है, कहीं पर किसी होटल में। हाँ। और फिर मैं इनसे मिलने गया और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे नहीं, कोई नहीं, मैं जितनी जर्नी थी बहुत अच्छी थी। मायशा, जब आपको इन्होंने फोन किया और आपको पता चला कि अब ये लड़का इतना दीवाना है कि आपके प्यार में घर से बेघर हो गया है, तब आपको कैसा लगा, क्या फीलिंग थी? मैं बोला हाय यार, इधर भी पीछे पीछे आ गया। एक दिन तो देता थोड़ा मिस करने के लिए, मैं बोलती हाँ इशू गेम में है बेचारा, दिया ही नहीं। 2 घंटे में आई थिंक मैं पहुंची थी, मैं थोड़ा सिंक इन कर रही थी कि मैं एविक्ट हुई और इनका कॉल आ गया। मैंने बोला नो स्पेस ओनली।
आप दोनों के सीरियसनेस को देखकर एक सवाल और आया है मेरे पास कि अब क्या शादी को लेकर आपने और मायशा के घर वालों ने बात की है? यार अभी शादी को लेकर हमारे घर वालों ने बात तो नहीं करी है, पर अभी हम साथ में हैं और इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा कि हम साथ में रहें। जो प्यार था उसमें कोई गेम प्लान, कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, दिल से प्यार हो गया था तो बोल दिया था। और आई थिंक अभी लोगों को, दर्शकों को पता लग गया होगा कि मेरे दिल में जो आता है मैं बोल देता हूँ। मुझे नहीं मैटर करता कि सामने कौन है या कितने कैमराज हैं। बहुत जेन्युइन था और आज भी जेन्युइन है और मैं दुआ करूंगा कि आगे भी जेन्युइन रहे, सब कुछ अच्छा रहे और जब वो टाइम आएगा तब डेफिनेटली वो चीज भी हो जाएगी। आपको काम्या पंजाबी ने भी खूब सुनाया था मायशा के साथ रिश्ते को लेकर। जी। तो हाँ। काम्या पंजाबी को भी मैंने आंसर किया था और उन्हें मैंने बताया था कि मुझे किसी की पड़ी नहीं है। वहां पर भी मैं यही बोल रहा था, मैं आई एम जस्ट सेइंग बेबी, मैं गुस्से में नहीं हूँ। मैं वहां पर भी यही बोल रहा था बिकॉज यार मैं ऑनेस्टली बताऊं, सीरियस नोट पे एक चीज बताऊं, उन काम्या पंजाबी ने कहा था कि ये शो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नहीं है, यहाँ पे बंदा आता है ट्रॉफी के लिए। यार जब दूसरा हफ्ता था तो मैंने खुद को नॉमिनेट किया था मायशा के लिए और मायशा ने कंटेस्टेंट्स के पास जाके बोला था कि यार मुझे नॉमिनेट कर दो, ईशान को नॉमिनेशन में मत डालना। तो यार हम दिल वाले लोग हैं, हम इमोशन है हमारे अंदर, तो हम दिल से खेल रहे थे। और जब मुझे ऐसा बोला गया कि तुम दोनों साइड में कहीं रहते हो, और तो मुझे वो चीज अच्छी नहीं लगी बिकॉज ये हमारा पर्सनल ओपिनियन था, ये हमारा पर्सनल टेक है। मैं उसके लिए क्या फील करता हूँ वो मेरा टेक है, वो मेरे लिए क्या फील करती है वो उसका टेक है। इसमें दुनिया बीच में आए, व्यूअर्स बीच में आए या फिर कोई आके इसके बारे में कमेंट करे तो वो मुझे क्या, मुझे पर्सनली बिल्कुल नहीं पसंद। और इनफैक्ट अभी जैसे अगर आप मुझसे पूछेंगे कि तेजरंग के बारे में मेरा क्या ओपिनियन है या शमिता राकेश के बारे में मेरा क्या ओपिनियन है, मैं यही बोलना चाहूंगा कि हर रिश्ते को बहुत रिस्पेक्ट करना चाहिए। बिकॉज प्यार एक ऐसी चीज है जो बहुत नसीब वालों को मिलती है। और अगर किसी को लग रहा है कि वो किसी से प्यार करते हैं तो उनके रिश्ते को बिल्कुल मत जज करो यार। बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। मम्मी से मिलवाए आपने? मम्मी से मायशा को मिलवाया और मम्मी का क्या रिएक्शन था? अभी तक मिलवाया नहीं है लेकिन फोन पे जरूर बात हुई है मायशा की, मेरी बहन से। और मैंने पहले भी इंटरव्यूज दिए हैं और मैंने बताया है मीडिया में कि ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी फैमिली को ये पसंद नहीं है। इनफैक्ट मेरी फैमिली को बहुत पसंद है और मेरी बहन को बहुत पसंद है और बहुत जल्द मेरी फैमिली मिलने वाली है और मिलेंगे। मैं पिक्चर्स भी शेयर करूंगा सोशल मीडिया पे और सबसे पहले मैं फोन करके आपको दिखाऊंगा क्योंकि आप बहुत एक्साइटेड लग रहे हो भाई देखने के लिए। बिल्कुल, मैं दर्शकों का जो एक्साइटमेंट है वो पढ़कर आया हूँ ना, तो एक्साइटमेंट मैं लेकर भी आया हूँ आपके साथ। बिल्कुल मायशा, बिल्कुल। बहुत ज्यादा ईशान ने बोला आपको आज कम बोलने का मौका मिला है, लेकिन आपके दिल में कोई बात हो, आप देख रहे हैं ईशान कितना ज्यादा सीरियस लग रहे हैं आपको लेकर, आपके प्यार में है, पागल हैं आपके प्यार में। क्या कुछ कहेंगे आप? आई थिंक ये पहला इंटरव्यू होगा जहाँ ईशान ने मेरे से ज्यादा बात किया है। आई थिंक उनके काफी ओपिनियंस थे एंड मैं बस आई मीन उनको पता है कि फीलिंग्स बहुत रियल है मेरे तरफ से भी। और आई थिंक बहुत लोगों ने देखा भी है टीवी पे कि जो भी है इट इज वेरी वेरी नेचुरल, वेरी रियल, वेरी ऑर्गेनिक। और हाँ, ऑल्सो अगर आप बोलते हो, ऐसे बहुत सवाल उठे थे दैट इतना जल्दी प्यार कैसे, इतना जल्दी प्यार कैसे। तो मैंने काफी इंटरव्यूज में बोल चुकी हूँ कि अगर 10 साल के बाद भी अगर किसी लोग ब्रेकअप कर सकते हैं तो एक हफ्ते में प्यार क्यों नहीं कर सकते। तो उसका कोई टाइमलाइन नहीं होता है। सो जो हमने एक दूसरे से हम दूसरे के बारे में फील किया था, हमने बोल दिया एक दूसरे का। अगर हम नहीं बोलते तो वो शायद फेक होता। So that's all that I want to say. चलिए, आज आप लोगों को बहुत सारे लोगों से बात करनी है तो हमारी बातचीत को यहीं पर विराम देते हैं। जाते आते इतना कहूंगा कि इस बार हम साथ में मनाएंगे वैलेंटाइन डे, मैं आऊंगा आप दोनों से मिलने। पक्का पक्का, मैं खुद फोन करूंगा कि भाई आज वैलेंटाइन डे है, हम तीनों साथ में डेट पे जाएंगे। और बट जेन्युइनली भाई तुझसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी। और मैं काफी देर से बहुत शांत बैठा हुआ था हर इंटरव्यू में, पर आपने मुझे जगाया है और ये पहली बार ईशान ने मुझे बात करने का मौका नहीं दिया और खुद ही इतना किया है उन्होंने।